गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गायत्री स्कूल सांचौर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। सेकंड लेसन द सुनामी पढ़ रहे थे, जिसमें पहला पार्ट जो है वो हमने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का जो क्षेत्र था, वहाँ जो 26 दिसंबर 2004 को जो सुनामी आई थी उसके बारे में पढ़ा पहले पार्ट में, और फिर उसके बाद में जो एक्सरसाइज वगैरह करने के बाद दूसरे पार्ट को स्टार्ट किया था। दूसरे पार्ट में हमने स्टोरी पढ़ी थी जो कि थाईलैंड में जो सुनामी आई थी उसके बारे में है। 26 दिसंबर 2004 का समय था ये भी। और ब्रिटेन का एक परिवार दक्षिण पूर्वी इंग्लैंड का थाईलैंड में समुद्री तट पर जो है वो क्रिसमस मनाने के लिए एक रिसोर्ट में ठहरा हुआ था, जिसमें एक लड़की जिसका नाम टिली स्मिथ, उसके माता पिता पेनी, उसकी माता का नाम पेनी था और उसके पिता का नाम कॉलिन स्मिथ, और उसकी एक छोटी बहन भी थी जो 7 साल की थी। ये सभी जो है वहाँ थाईलैंड में समुद्र किनारे एक रिजॉर्ट में ठहरे हुए थे। तभी सुनामी जो है वो वहाँ पर जो है वो जिस दिन सुबह आई वो अर्थक्वेक के कारण, भूकंप के कारण पैदा हुई थी। पानी उफंद रहा था और उसमें जाग बन रहे थे। समुद्र तट जो है वो छोटा और छोटा होता जा रहा था। ये कह रही है कि पेनी कह रही है उसकी माँ टिली की कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा था, लेकिन टिली स्मिथ जो है उसके मन में ये बात आ गई थी, या वो जान गई थी कि कुछ जो है वो गड़बड़ ज़रूर थी। और उसके दिमाग में उसने यहाँ थाईलैंड आने से 2 सप्ताह पहले जो कक्षा में भूगोल का पाठ पढ़ा था वो बात उसको याद आ गई। तो उसके बाद में फिर जो है वो उसने क्या क्या देखा, और उसने उस टिली स्मिथ नाम की लड़की ने जो है वो क्या प्रतिक्रिया की, इस बात को जानने के लिए मैं आगे आपके सामने जो है वो उससे आगे वाला पैराग्राफ लेकर के उपस्थित हूँ। तो देखिए इसका ट्रांसलेशन लिखा है। टिली saw the sea slowly rise and start from bubble and form whirlpools। टिली स्मिथ जो थी उसने देखा द सी स्लोली, समुद्र धीरे धीरे, राइज ऊपर उठ रहा था, एंड स्टार्ट टू फॉर्म, जाग बनने स्टार्ट हो गए थे, बबल बुलबुले हो रहे थे, फॉर्म व्हर्लपूल्स, फॉर्म का मतलब बनाना, व्हर्लपूल्स का मैंने लिखवाया था भंवर, पानी गोल गोल घूमता है, भंवर बनता है, तो वो जो है वो बन रहा था, समुद्र ऊपर उठ रहा था, जाग बन रहे थे, बुलबुले बन रहे थे। ऐसा उस टिली स्मिथ नाम की लड़की ने देखा। सी रिमेंबर्ड, उसको याद आया, दैट सी हैड सीन दिस इन क्लास, कि उसने इसको कक्षा में जो है वो देखा था। इन वीडियो ऑफ सुनामी, कक्षा में जो सुनामी का वीडियो दिखाया गया था उसमें इसने इस प्रकार की घटनाएं जो है वो देखी थी। दैट हैड हिट द हवाईयन आइलैंड्स इन 1946, और वो वीडियो था 1946 में हवाई द्वीप जो है वहाँ पर जो सुनामी आई थी उसका वीडियो जो है वो क्लास में उसने देखा था। हर ज्योग्राफी टीचर, उसके भूगोल के अध्यापक ने हैड शोन हर क्लास, उसकी कक्षा को दिखाया था द वीडियो, उस वीडियो को, एंड टोल्ड देम, और उनको बताया था, उसके अध्यापक ने उनको बताया था क्लास को, दैट सुनामी, की सुनामी जो है कैन बी कॉज्ड बाय अर्थक्वेक, सुनामी जो है वो भूकंप के कारण, ज्वालामुखी वोल्केनोज, ज्वालामुखी है ये, ज्वालामुखी, और भूस्खलन है ये, भूस्खलन, लैंडस्लाइड। तो ये जो
सुनामी जो है वो किस कारण से आती है, उनके भूगोल के अध्यापक ने बताया था, भूकंप के कारण, अर्थक्वेक्स वोल्केनोस के कारण, ज्वालामुखी के कारण, और लैंडस्लाइड्स यानी भूस्खलन के कारण। भूकंप, ज्वालामुखी और भूस्खलन के कारण जो है वो सुनामी उत्पन्न होती है, आती है, ऐसा ज्योग्राफी के टीचर ने उसको कक्षा में बताया था। तिली स्टार्टेड टू स्क्रीम, उसने चीखना प्रारंभ कर दिया, एट हर फैमिली, अपने परिवार की ओर, टू गेट ऑफ द बीच, अपने परिवार की ओर चीख करके उसने कहा उस बीच को, उस तट को, समुद्री तट को छोड़ने के लिए। सी टॉक्ड अबाउट एन अर्थक्वेक अंडर द सी, और उसने समुद्र तल में भूकंप के बारे में बताया। सी गोट मोर एंड मोर हिस्ट्रिकल्स, वो और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो उत्तेजित होती जा रही थी, हताश होती जा रही थी। सेड और मदर पेनी, और ये बात जो है वो पेनी ने कही, उसकी माँ पेनी जो थी, टिली की माँ, उसने कही। आई डिडेंट नो वाट सुनामी वॉज, ये कह रही है, पेनी कह रही है कि मैं नहीं जानती कि सुनामी क्या होती थी। बट सीइंग माई डॉटर सो फ्राइटेंड, लेकिन मेरी लड़की को इतना भयभीत देख करके, फ्राइटेंड यानी भयभीत हो गई, भयभीत देख करके, आई थॉट, मैंने सोचा, समथिंग सीरियस मस्ट बी गोइंग ऑन, कि कुछ जो है वो बहुत गंभीर जो है वो होने वाला है, ऐसा मैंने सोचा। ये उसकी माँ पेनी कह रही है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले ले और इसके आगे का ट्रांसलेशन करेंगे। नेक्स्ट लाइनों का ट्रांसलेशन देखिए। टिलीज पेरेंट्स टूक हर एंड हर सिस्टर अवे, तिली के माता पिता ने उस तिली को, हर एंड हर सिस्टर, उसकी बहन को ले लिया, टुक, टैग से टुक बनाए, वर्ब का सेकंड फॉर्म, अवे फ्रॉम द बीच, उस तट से, जहाँ समुद्र तट पे वे ठहरे हुए थे, वहाँ से जो है वो उनको दूर ले गए, तिली को और उसकी बहन को। टू द स्विमिंग पूल एट द होटल, उस होटल का जो स्विमिंग पूल था उसके पास में, उसके पास में, स्विमिंग पूल के पास उसको लेके गए उनको। ए नंबर ऑफ अदर टूरिस्ट ऑल्सो लेफ्ट द बीच विथ देम, और जब उन्होंने तट छोड़ा तो दूसरे जो पर्यटक थे, टूरिस्ट का मतलब पर्यटक, पर्यटकों बहुवचन है, तो उनके साथ में बहुत सारे दूसरे पर्यटकों ने भी उस समुद्र तट को छोड़ दिया। देन इट वॉज इफ एज इफ द एंटायर सी हैड कम आउट आफ्टर देम, और तभी जब उन्होंने तट छोड़ा, आगे आए, तो उनका ऐसा लगा कि उनके पीछे पूरा का पूरा समुद्र जो है वो बाहर निकल आया हो। जब वे वहाँ से हटे तो समुद्र जो है वो पूरा का पूरा जैसे बाहर निकल आया हो, ऐसा उनको लगा। आई वॉज स्क्रीमिंग, मैं चीख रही थी, रन, दौड़ो, ये उसकी मम्मी कह रही है पेनी, कि मैं सीख रही थी कि दौड़ो। द फैमिली टुक रिफ्यूज, रिफ्यूज का मतलब शरण लेना, उस परिवार ने शरण ली कहाँ पर, इन द थर्ड फ्लोर ऑफ द होटल, उस होटल की तीसरी मंजिल जो थी वहां पर उस फैमिली ने, उस परिवार ने शरण ली, स्मिथ परिवार ने। द बिल्डिंग विथ स्टूड द सर्ज ऑफ 3 सुनामी वेव्स, उस बिल्डिंग ने उस सुनामी की लहरों के 3 झटकों को सहन कर लिया था। सर्ज यानी झटके, और सहन करना विथ स्टूड, ठीक है, उसके उस सुनामी की लहरों के 3 खतरनाक झटकों को, 3 झटके जो है उस बिल्डिंग ने सहन कर लिए थे,
अभी भी जो है उसको कोई नुकसान नहीं हुआ था। इफ दे हैड स्टेड ऑन द बीच, लेकिन अगर वे अभी भी जो है वो समुद्र तट पर रहते, ठहरे हुए होते, दे वुड नॉट हैव बीन अलाइव, तो वे अब जीवित नहीं रहते। अलाइव यानी जीवित रहना, अलाइव यानी जीवित रहना। द स्मिथ लेटर मेट, स्मिथ परिवार जो है लेटर मेट बाद में मिले, जब सुनामी का ये जो है वो रुक गई तो वे मिले अदर टूरिस्ट, अन्य पर्यटकों से जो पीछे रह गए थे। हालांकि वे साथ में थे, पर्यटक, दूसरे पर्यटक उनके साथ में थे, लेकिन हु हैड लॉस्ट एंटायर फैमिलीज, उनके परिवार जो है, उनके परिवार के सदस्य जो है वो पीछे रह गए थे बीच पर। ऐसे पर्यटक कुछ जो है वो उसको, उस स्मिथ फैमिली को बाद में मिले। उन्होंने बताया कि हमारे परिवार के सदस्य जो है वो सब पानी के साथ बह गए। थैंक्स टू टिली को एंड ज्योग्राफी लेसन, और उसके भूगोल के पाठ को धन्यवाद। दे हैड बीन फॉरवार्निड, फॉरवार्निड का मतलब पहले से चेतावनी दी। तिली को और उसके भूगोल के उस पाठ को धन्यवाद जिसने हमें पहले चेतावनी दे दी। तिली वेंट बैक टू हर स्कूल इन इंग्लैंड, तिली इंग्लैंड में अपने विद्यालय वापस गई। एंड टोल्ड हर, और बताया क्लासमेट्स, उनके सहपाठियों को, और टेरिफाइंग टेल, अपनी उस भयानक कहानी जो उसके साथ घटित हुई थी थाईलैंड में, वो कहानी जो है वो उसने अपने सहपाठियों को वापस इंग्लैंड लौटने पर बताया। तो ये आपका जो है वो दूसरे पार्ट का दूसरा पार्ट जो है द सुनामी, इसका दूसरा पार्ट, दूसरा भाग जो है उसका ट्रांसलेशन था। ये कहानी पहली हमने अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है वहाँ पर जो तूफान आया था, सुनामी आई थी, उसके बारे में 26 दिसंबर 2004 को जो घटना हुई थी उसके बारे में पढ़ा। और दूसरा जो भाग है उसमें हमने थाईलैंड के समुद्र तट पर स्मिथ के द्वारा, स्मिथ परिवार के साथ जो घटना हुई सुनामी की, उसके बारे में हमने पढ़ा। इस दो कहानियों से अभी तक हमने वहाँ के लोगों की जो है वो संघर्ष, उनको किसी भी प्राकृतिक आपदा का सामना करने की हिम्मत और उनके हौसले का जो है वो हमें मालूम हुआ। और हमें सुनामी किस कारण से आती है तो इसके बारे में भी हमने जो है वो जाना। 2-3 बार उल्लेख है कि सुनामी जो है वो समुद्र तल में जब कोई व्यवधान उत्पन्न होता है, चाहे वो अर्थक्वेक, भूकंप हो, चाहे ज्वालामुखी विस्फोट, वोल्केनोज जो है उसके द्वारा व्यवधान हो, या भूस्खलन के कारण लैंडस्लाइड जो होता है उसके कारण हो, सुनामी उत्पन्न होती है। और सुनामी में समुद्र जो है बहुत तेज़ी से, समुद्र का पानी जो है वो ऊपर की ओर उठता है और जो भी उसके रास्ते में आता है उसको अपने साथ बहा करके ले जाता है। तो ऐसा हमें मालूम हुआ। तो सुनामी का अर्थ आप समझ गए होंगे। और अब इसके बाद में जो है वो हमारे सामने कंप्रीहेंशन चेक के लिए प्रश्न रहेंगे। तो इस पार्ट के कंप्रीहेंशन चेक वाले प्रश्न जो है वो हम अगले वीडियो लेक्चर में करेंगे। तो मेरा आपसे कहना है कि आप इस वीडियो लेक्चर जो है वो आज का
और कल का 2 दिनों का वीडियो लेक्चर इस दूसरे पार्ट का है। द सुनामी का सेकंड पार्ट जो है, इसके 2 वीडियो लेक्चर मैंने बनाए, एक कल बनाया था, एक आज बनाया है। इन दोनों वीडियो लेक्चर को आप समझेंगे, एकाग्रचित्त होकर के इनको सुनेंगे और अपने जो स्पेलिंग्स अपन ने पहले की, जो कि आपने याद कर ली होगी, उनका सहारा लेकर के आप भी ट्रांसलेशन करने का प्रयास करें और इस कहानी को अच्छी तरह से समझें। ये दूसरा भाग जो है, आपको इसकी पूरी स्टोरी, जो थाईलैंड में स्मिथ परिवार छुट्टियां मनाने गया था, क्रिसमस मनाने गया था, तो वहाँ पर क्या हुआ, कब की घटना है, क्या किसने क्या बताया, क्या क्या घटनाएं हुई थी वहाँ पर, इन सभी बातों को आप जो है इस कहानी को बार बार इस वीडियो लेक्चर को देखेंगे और खुद ट्रांसलेशन का प्रयास करेंगे, तब जाकर के आपको समझ में आएगा। और समझ में आने पर ही इसके आगे जो कम्प्रीहेंशन चेक, जो आपकी समझ पर ही आधारित है, आपके बोध पर आधारित है, वो आप कर पाओगे। इसलिए आप इस पाठ के ट्रांसलेशन को, इसके हिंदी अनुवाद को अच्छी तरह से समझने का प्रयास करें और स्टोरी को, इसकी विषय वस्तु को समझें, जिससे कि आप प्रश्नों के उत्तर दे सके। तो इसके साथ ही मैं आज का ये जो है वीडियो लेक्चर समाप्त करता हूँ। कल मैं आपके सामने इसी पार्ट के क्वेश्चन आंसर्स कम्प्रीहेंशन चेक वाले जो है लेकर के फिर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए आप जो है इन चीज़ों को तैयार करें, मेहनत करें अच्छी तरह से और राइटिंग पे विशेष ध्यान दें। और किसी भी प्रकार की समस्या वीडियो में हो या कोई भी आपकी समस्या आ रही है तो हमें अवगत करवाएं, जिससे कि हमें मालूम हो सके कि बच्चों की ये समस्या आ रही है, दिख नहीं रहा है, आवाज़ नहीं आ रही है, या जो भी समस्या आती है वो समस्या हमें कम से कम मेरे सब्जेक्ट का जो है वो मुझे इसमें ग्रुप में न करके मेरे पर्सनल नंबर पे जो है उस समस्या के बारे में मुझे बताए, जिससे कि उस कमी को, उस समस्या को जो है वो दूर किया जा सके। अगर कोई समस्या नहीं है तो बढ़िया तरीके से लिखने का प्रयास करें। धन्यवाद।